स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। छुक छुक गाड़ी, ट्रेन। आपने हमेशा सुना होगा ट्रेन राइड्स जो हैं वो कितनी फन होती हैं। हम सभी ने ट्रेन्स में ट्रैवल करा हुआ है। और ट्रेन या भारतीय रेल कहें, ये जो है इसकी एक मोनोपोली है या थी पूरे हिंदुस्तान में। क्या वो मोनोपोली भारतीय रेल की खत्म हो रही है? इज दैट मोनोपोली एंडिंग? क्या कोई और आ रहा है जो भारतीय रेल के सिवा रेलगाड़ी सर्विसेज यानी कि ट्रेन सर्विसेज ऑफर करेगा, जो कि इंडियन रेलवेज IRCTC ऑफर नहीं कर पा रहा है? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ YouTube प्लेटफॉर्म और IAS की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। आप हमारे कोर्सेज को स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या भारतीय रेलवे अपनी मोनोपोली खो चुका है? Has it lost its monopoly in the railway segment और in the railway sector? देखने वाली बात है। तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जितनी PDFs यहां पर है, ये सारी PDFs आपको एक जगह एकत्रित मिलेंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर। और मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इसे जरूर सब्सक्राइब करें, इसके साथ जरूर जुड़ें। इसके साथ साथ आप मेरे साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको खूब बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा। सो डू जॉइन मी ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, स्पेशली ऑन टेलीग्राम, जहां पे आपको कई सारा कंटेंट अलग अलग रूप से प्रोवाइड किया जाता है। डेली के करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। तो आते हैं, देखते हैं ये टॉपिक क्या कहता है। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारा जो कोर्स है, कंप्लीट GS फाउंडेशन का कोर्स, वो ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पे। दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन द प्लेटफॉर्म। स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर आप हमारा कंप्लीट जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप 2024 के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स और कंप्लीट सिलेबस ऑफ मेंस, ये चीज उपस्थित है, ये चीज अवेलेबल है। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी शुरू हो, तो ये कोर्स वन स्टॉप शॉप है। पूरी की पूरी तैयारी प्रीलिम्स की, मेंस की, उसके साथ साथ आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा टीचिंग मिल रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिल रही है मेंस के लिए, और उसी के साथ साथ आपको फुल लेंथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और अगर फिर भी कोई कसर बच जाए, तो आपको मेंटरशिप सेशंस, जो कि तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी, एग्जाम तक आपको मुफ्त में अवेलेबल है स्टडी IQ की तरफ से। तो किस बात की वेट है? आप जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मेरा कोड यूज करने पे मिलेगा। माई कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको ये कोर्स 19,000 रुपए का प्राप्त होगा। दिस कोर्स वुड बी अवेलेबल टू यू ओनली फॉर 19,000 रुपीज। और ये जो बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी को, 20 जनवरी सुबह 8 बजे ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2024 के हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैच को सब्सक्राइब करें। तो न्यूज आर्टिकल जो है वो शुरू होता है दोहाई डेपो। दोहाई, चिंता मत करें, डेपो का नाम है। तो दोहाई डेपो जो है वो गाजियाबाद में पड़ता है। यहां से RRTS, रीजनल रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो रीजनल रेलवे सर्विस जो है वो शुरू हो रही है। और ये न्यूज में आया था, सुर्खियों में बना था, दोहाई डेपो की वजह से, कि वहां से होते हुए, गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाने वाली एक हाई स्पीड रेल बनाई गई है। दिस हैज बीन मेड। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या मेंशन है, एट दोहाई डेपो इन गाजियाबाद को नई ट्रेन सेट मिली है फ्रॉम अपकमिंग दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांजिट सिस्टम। यहां पे कई तरह के स्टैटिक और डायनामिक टेस्ट, जो कि टेस्टिंग फेज में रन किए जाते हैं, वो चीज उपलब्ध है। ये बनाया गया है, आप नाम ध्यान रखिए मैन्युफैक्चरर का, एल्स्टॉम, विच इज अ प्राइवेट कंपनी। गुजरात में इनका प्लांट है। यहां पे ये ट्रेन्स बनाई गई हैं और पहली बार ये जो ट्रेन्स है ये इंस्टॉल हुई हैं
दिल्ली एनसीआर रीजन में। तो दिल्ली एनसीआर में ये ट्रेन इंस्टॉल करी गई है। देखा यह गया है कि किस तरीके से ये वाइड स्प्रेड है, हाउ वाइड स्प्रेड इज दिस नेटवर्क। ये दिखाने के लिए आज का मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। दिस इज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली वैल्यू एडेड कंटेंट। आप जरूर इस कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत ध्यान से अटेंड करें। यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस तरीके से ये ट्रेन्स दिखती हैं। तो ये ट्रेन्स जो है, इनकी स्पेशल टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग करी गई इस रूट पे कि दिल्ली से मेरठ के रास्ते जाने वाली ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, ये भारतीय रेलवे की ट्रेन नहीं है और ना ही ये बुलेट ट्रेन है। इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की ट्रेन कहा जाता है, जो कि भारतीय रेलवे से अलग है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियन रेलवेज। इट इज टर्म्ड एज RRTS, बिल्ट बाय NCRTC। वो क्या चीज है थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको यह दिखाएंगे कि कोचेस में क्या क्या है। तो जिस तरीके से ट्रेन ओरिएंटेड है, कोचेस बाकी सारे कोचेस की तरह हैं विद सर्टेन एडिशनल फीचर्स, जैसे कि आपको CCTV कैमरास कोचेस के अंदर मिलेंगे। एक बिजनेस क्लास कोच होगा जिसमें ज्यादा लेग स्पेस होगी, रिक्लाइनर सीट्स होंगी। उसके सिवा जो बेसिक फैसिलिटीज है, प्रॉपर क्लीन वॉशरूम की फैसिलिटी है, पीने के पानी की सुविधा है, उसके साथ रूट मैप डिस्प्ले की कहां से कहां तक ट्रेन जा रही है, जैसे हमें मेट्रो में देखने को मिलता है। लगेज रैक्स जहां पे आप लगेज रखते हैं, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स, डबल ग्लेज्ड सेफ्टी ग्लास विंडोज, जिससे कि अगर बाहर से किसी ने मार दिया या कुछ हादसा हो जाए तो वो कांच बिल्कुल टूट के अंदर ना गिर पड़े। फायर एंड स्मोक डिटेक्टर्स। तो ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध है इस ट्रेन में, और इससे ज्यादा ही उपलब्ध है बाकी सारी ट्रेनों के कंपैरिजन में। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है हमें RRTS सिस्टम में। तो अब ये सवाल जो है, एज मेनी एज 30 सच ट्रेन सेट्स, 30 ऐसी ट्रेन सेट्स है जो कि दिल्ली और उसके आसपास NCR रीजन को जोड़ती हैं। RRTS दिल्ली NCR रीजन में डिप्लॉय करी जा रही है। उसमें कुल मिला के 8 रूट्स आइडेंटिफाई करे गए थे। 8 रूट्स वर आइडेंटिफाइड। 8 में से 3 रूट्स का फुल प्रूफ प्लान आ चुका है। उसमें से 3 के एक रूट में, जो ये मेरठ वाला रूट है, यहां पर ये ट्रेन टेस्ट करी जा चुकी है, जैसा आप देख पा रहे हैं, कॉरिडोर ऑफ RRTS। तो ये जो आप रूट देख रहे हैं, ये ऐसा मैप जो है ये तैयार होगा। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर, इसका आप ये मैप देख पा रहे हैं। तो यहां ये जंगपुरा जो कि दिल्ली में पड़ता है, साउथ दिल्ली में, यहां से ये शुरू होगी। सराय काले खां, अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, हो दोहाई। ये दोहाई जो डेपो है ये गाजियाबाद में है। उसके बाद यहां से लेके ये सारे स्टेशन, मोदी नगर, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर, मोदीपुरम डेपो, यहां तक ये मेरठ मेट्रो जो है वो जाएगी। ध्यान रखें, ये मेट्रो नहीं है, इसको आप रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहेंगे। ये RRTS है, मेट्रो से अलग है। कैसे अलग है ये थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा मैं। तो ये पूरा रूट है और ये इसके स्टेशंस हैं। स्टेशंस आपको नंबर में देखने में ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये स्टेशन ज्यादा नहीं है क्योंकि रूट बहुत लंबा है। इतने स्टेशंस अगर आप राजीव चौक यानी कि कनॉट प्लेस से चांदनी चौक जाएंगे तो इतने स्टेशन उसी बीच में पड़ जाएंगे, जबकि वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, ये डिस्टेंस बहुत लंबा है। तो जैसा हमने ये पूरा रूट देखा, ये जो आप पॉइंट्स यहां पे देख पा रहे हैं, जंगपुरा, दोहाई डेपो स्टेशन और मोदीपुरम डेपो, और बीच में कई सारे स्टेशन हैं, इनको कहा जाता है रीजनल नोड्स। आई रिपीट, इनको कहा जाता है रीजनल नोड्स। तो अगर 2 नोड्स की कनेक्टिविटी देखी जाए, सो दिस इज रीजनल नोड 1 विद रीजनल नोड 2। लेट्स से फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, ये रीजनल नोड्स है। रीजनल नोड्स की जो कनेक्टिविटी है एंड वाइसी वर्सा, दिल्ली मेरठ, मेरठ दिल्ली, इसकी जो कनेक्टिविटी करी गई है, ये हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी कम्यूटर सर्विस है। हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी कम्यूटर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, एक स्पेसिफिक तरीके से, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। इसे हम कहते हैं RRTS। इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कहा जाता है। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, डेडिकेटेड हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, कंफर्टेबल कम्यूटर सर्विस कनेक्टिंग नोड्स।
कनेक्टिंग रीजनल नोड्स इन एनसीआर। जैसे मैं आपको बताया, दिल्ली एनसीआर रीजन में 8 रूट्स आइडेंटिफाइड हैं। 3 रूट्स ऐसे हैं जिन पे काम शुरू हो चुका है, जिनका प्लान आ चुका है। उसमें से एक रूट पे टेस्टिंग हो भी चुकी है, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर, दिल्ली पानीपत। ये सारे आप देख पा रहे हैं, ये है आरआरटीएस। और इसके जो टोटल आइडेंटिफाइड रूट्स हैं, अगर वो आपको मैप में दिखाए जाए तो आप देखिए इनके क्या क्या रूट्स हैं। आइडेंटिफाइड रूट्स क्या हैं चौथे पांचवें नंबर के? दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल, पलवल तक आरआरटीएस है। गाजियाबाद खुर्जा, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली शहादरा बरौत। ये कुल मिला के 8 रूट्स है एनसीआर रीजन के लिए। सिर्फ और सिर्फ एनसीआर रीजन के लिए 8 रूट्स और 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई रहेगी। और इस तरीके से कुछ मैप जो है वो ओरिएंट किया गया है। ये है दिल्ली, सो दिस इज नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीटी ऑफ दिल्ली, एंड दिस हैज बीन कनेक्टेड। मेरठ, ये मेरठ है। उत्तर प्रदेश सब रीजन, ये आपका है राजस्थान सब रीजन, यहां तक कनेक्टिविटी है। एसएनबी, एनसीटी दिल्ली हरियाणा सब रीजन, पानीपत सब रीजन। तो इस तरीके से ये कनेक्ट किए जा रहे हैं। 8 रूट्स पे मल्टीपल ट्रेन्स जो है वो सर्व करेंगी, वो अप्लाई करेंगी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से आप बोलोगे मेट्रो भी ऑपरेट करती है, इंडियन रेलवेज भी करती है, तो भाई आरआरटीएस और मेट्रो में क्या डिफरेंस हुआ? व्हाट इज द डिफरेंस? सवाल बिल्कुल वाजिब है, सवाल बिल्कुल वैलिड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली मेट्रो एंड आरआरटीएस सिस्टम? देयर हैज टू बी सम डिफरेंस, राइट? तो वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करेंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। So the distance in the metro rail or metro project is small or lesser distances as it lies in a specific boundary, whereas RRTS has longer distances, लंबे distances cover करता है। Followed by that, the second is number of stops, कितनी बार बीच में ट्रेन रुकती है। Number of stops in metro are high और they are more, ज्यादा stops है as compared to RRTS which has fewer stops, कम stops है इसमें। तो fewer stops क्योंकि लंबे डिस्टेंस में अगर आपको 10 स्टॉप मिले वर्सेस आपको दिल्ली मेट्रो में 10 स्टॉप मिले, तो इसके डिस्टेंसेस या इसके जो स्टॉप्स हैं वो ज्यादा हुए, and this has fewer stops. Followed by that, the third differentiating factor is speed. The speed is low and the speed is high. So differentiating on the basis of speed, Delhi metro और metro within a city, because stops ज्यादा हैं, because distance जो है वो कम है, इस वजह से इसकी स्पीड कम रह जाती है। एक पर्टिकुलर स्पीड के बियॉन्ड ये नहीं जा सकती। यहां पे कम स्टॉप्स है, लंबा डिस्टेंस है, तो द स्पीड इज ऑब्वियसली हाई। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट मेट्रो फ्रॉम आरआरटीएस। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो को आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब यह सवाल उठता है, आप सिंपली चीज ये बोलोगे कि भाई फिर आरआरटीएस और रेलवे में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरआरटीएस और इंडियन रेलवे? देयर हैज टू बी सम डिफरेंस नो, कि भाई अगर ये दोनों चीजें हैं, चलो मेट्रो आरआरटीएस नहीं है, आरआरटीएस लॉन्गर है और ये सारी चीजें लेकर चलता है, तो रेलवे और इसमें क्या डिफरेंस है? एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है कि रेलवे इंटरसिटी कनेक्टिविटी करवाता है। दिल्ली से कानपुर, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से इलाहाबाद, दिल्ली से बनारस, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से जैसलमेर जोधपुर, दिल्ली से लुधियाना, दिल्ली से चंडीगढ़, ये सारी चीजें आरआरटीएस नहीं करता। सो डिस्टेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट और डिफरेंशिएट बिटवीन दीज फैक्टर्स, तो यहां का जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस के बेसिस पे है, रेलवे इज इवन लॉन्गर। In front of railways, this is shorter distance. RRTS has a shorter distance. ये shorter distance है। रेलवे के स्टॉप्स आरआरटीएस से ज्यादा होंगे। आई रिपीट, रेलवे के स्टॉप्स आरआरटीएस से ज्यादा होंगे। आरआरटीएस का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है 2 नोड्स को कनेक्ट करना। 2 रीजनल नोड्स हैव टू बी कनेक्टेड विद bare minimum stops in between.
उतने स्टॉप्स आप लॉन्गर डिस्टेंस में आप देखोगे रेलवे के, तो रेलवे वुड हैव मोर स्टॉप्स, क्योंकि रेलवे जो है उसको हर स्टेशन पे रुकते 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 होते हुए जाना पड़ता है। दैट इज व्हाट इंडियन रेलवे इज। और आरआरटीएस की जो स्पेसिफिक ट्रैक्स हैं वो ट्रैक्स इसके लिए डेडिकेटेड है। इंडियन रेलवे की एक ट्रैक पे कई सारी मालगाड़ी भी जाती है, पैसेंजर ट्रेन भी जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं आरआरटीएस और इंडियन रेलवेज में। सो दीज आर द थ्री सेक्शंस, मेट्रो, आरआरटीएस और इंडियन रेलवे, जिसके बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस वजह से आरआरटीएस ना तो रेलवे जैसी है और ना ही मेट्रो जैसी है। देखें, आरआरटीएस इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल रेलवे एज इट विल प्रोवाइड रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, रेलवे की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल, रीजनल नोड्स एट हाई स्पीड अलोंग डेडिकेटेड पाथवे है इसका। जैसे मैंने बताया, रेलवे का डेडिकेटेड पाथ नहीं है। एक पटरी है, वो मालगाड़ी के लिए भी यूज होती है, पैसेंजर ट्रेन के लिए भी यूज होती है। और मेट्रो की बात अगर करी जाए, इट केटर्स टू पैसेंजर्स लुकिंग टू ट्रैवल रिलेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस। आरआरटीएस फ्यूअर स्टॉप्स, सेकंड एंड हायर स्पीड। इस चीज के लिए आरआरटीएस डेडिकेटेड है, इट इज डेडिकेटेड फॉर दिस वेरी पर्पस। तो जैसे आपने डिफरेंसेस देखे, इसे यदि सम अप करा जाए तो मेट्रो सर्विसेज जो है वो एक शहर के भीतर होती हैं, दे आर इंट्रा सिटी। वेर एज अगर हम आरआरटीएस की बात करें तो वो शहरों के बीच में, वो अर्बन सेंटर्स के बीच में है। अर्बन सेंटर है दिल्ली, उसके सबर्ब्स क्या हुआ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ तक सबर्ब्स है। उस तरफ गुड़गांव, उस तरफ गाजियाबाद, उस तरफ फरीदाबाद। इस तरीके से थ्रू आउट जो सबर्बन सेंटर्स है, अर्बन सेंटर्स से ये मेट्रो या ये ट्रेन कनेक्टेड रहती है। So RRTS will connect suburban and urban centers in NCR and will run from one city center to another, thus providing a seamless transit network to the entire region. पूरे रीजन में एक नेटवर्क जो है वो बनाया हुआ है, शहर के अंदर के लिए नहीं है। यहां से उठ के चांदनी चौक जाना है, साउथ दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना है, उसके लिए आरआरटीएस नहीं है। आरआरटीएस है सबर्बन सेंटर्स तक जाने के लिए, अर्बन सेंटर्स तक जाने के लिए, एनसीआर में जाने के लिए, जिसके लिए मेट्रो भी है, लेकिन मेट्रो ज्यादा स्टॉप्स के लिए जाती है, कम डिस्टेंस के लिए जाती है। सो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स आर जनरली इंट्रासिटी, ये इंट्रासिटी है। इस वजह से आरआरटीएस की स्पीड और उसका डिस्टेंस भी ऐसा रखा गया है दैट आरआरटीएस कवर्स अराउंड 100 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स। 60 किलोमीटर्स पर आवर की, 100 किलोमीटर्स पर आवर की जो है वो उसकी रेंज है। 60 मिनट में 100 किलोमीटर ट्रैवल करने की क्षमता रखती है। इसका जो टेस्टिंग फेज में जो स्पीड निकल कर आई, डिजाइन स्पीड इज 180 किलोमीटर पर आवर। शताब्दी राजधानी की इतनी स्पीड है, वंदे भारत से ज्यादा, वंदे भारत की ज्यादा है। ऑपरेशन स्पीड इज 160 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा होती है। इट इज एक्सेसिव क्योंकि इसका डिस्टेंस शॉर्ट है। दैट इज व्हाट दिस हैज अचीव्ड, ये चीज इसने अचीव करी है या इस लेवल पे ये आई है। तो ये है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब सवाल ये उठता है, क्या आरआरटीएस की वजह से भारतीय रेलवे ने अपनी मोनोपोली खोई? Has Indian Railway lost its monopoly? That is my question. That is what we have to address. क्या इंडियन रेलवे अब उस तरफ जा रही है जहां पे उसका खात्मा हो गया, या इंडियन रेलवे जो है वो उसको टक्कर देने के लिए एक दूसरी एंटिटी आ गई है, आरआरटीएस आ गई है? क्या आरआरटीएस भारतीय रेलवे में नहीं आता? तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कौन बना रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? क्या कोई दूसरा मंत्रालय बना रहा है? क्या कोई दूसरी सरकारें बना रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस सेगमेंट में। तो आइए देखें, आपने शायद एक मंत्रालय का नाम सुना हो या ना सुना हो, उतना पॉपुलर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दैट इज द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री दैट एडमिनिस्टर्स द एंटायर प्रोजेक्ट along with गवर्नमेंट ऑफ यूपी, along with गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या किया जा रहा है, व्हाट इज बीइंग डन। इट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स along with that गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी, क्योंकि दिल्ली के एनसीआर रीजन में ये सारे स्टेट्स आते हैं। और इनके चलते जो पीएसयू बनाया गया है, जैसे डीएमआरसी बनाया गया दिल्ली मेट्रो के लिए, यहां बनाया गया है एनसीआर ट्रांसपोर्ट कंपनी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। सो इट इज नॉट अंडर इंडियन रेलवे, इट डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन रेलवे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे के अंतर्गत ये नहीं आता। आपको आंकड़ों से सपोर्ट करके बताएंगे और इस बात का जवाब जानेंगे कि क्या इंडियन रेलवे की मोनोपोली खत्म हो रही है। इज इंडियन रेलवे नॉट
able to match up to the expectations which are required by or which are expected from such projects, the trend will be more noticeable in the coming years as urban rail networks up to 100 to 150 kilometers and beyond. मतलब 100 किलोमीटर तक आप कैसे जा रहे हो? ट्रेन से नहीं जा रहे, आरआरटीएस से जा रहे हो. बियॉन्ड सिटी लिमिट्स आर बीइंग डिजाइन्ड एंड इंप्लीमेंटेड. तो ये चीज इस मंत्रालय ने इंप्लीमेंट करी कि मेट्रो रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं. तो इंडियन रेलवेज से ये काम नहीं करवा रहे हैं. दे आर नॉट गेटिंग इट डन थ्रू इंडियन रेलवेज. दिस इज व्हाट इज मेकिंग दिस क्वेश्चन अराइज वेदर इंडियन रेलवेज इज लूजिंग इट्स मोनोपोली. अब देखिए, अब कुछ आंकड़े देखिए यहां पे. भारतीय रेलवे अपनी मोनोपोली खो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है वो तकरीबन 70,000 किलोमीटर का है, 70,000 किलोमीटर का है, जिसमें से 80% नेटवर्क जो है वो अंग्रेज बना के जा चुके थे. हमने उसके बाद सिर्फ 20% एडिशन करा है. रफली आउट ऑफ 68,000 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क दैट इंडिया हैज, ऑल गेजेस, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, उसमें से तकरीबन 54,000 किलोमीटर जो है वो ब्रिटिश राज बना कर गया था. उसके मुकाबले दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क कितना बड़ा है, या मतलब टोटल मेट्रो का नेटवर्क कितना बड़ा है, आप सोच सकते हैं. 1500 से 2000 किलोमीटर के बीच में है. बस इतना बड़ा नेटवर्क है. उसमें से भी कितना ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल 50% है. 824 किलोमीटर ऑफ मेट्रो लाइंस आर फंक्शनल इन 20 सिटीज. बस 850 किलोमीटर, 850 भी नहीं, 850 किलोमीटर, दैट्स इट. अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट डेटा, जो टोटल लेंथ अप्रूव हुई है वो है 1835 किलोमीटर. मेट्रो की बात हो रही है, जिसमें से हम 50% कैपेसिटी पे भी नहीं है, और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. लेकिन रेलवेज के पास क्या है? आप आंकड़े देखिए. तो रेलवेज क्या मोनोपोली खो रहे हैं? Railway has 54,000 kilometers which was inherited from the British Raj, and this is what they have built over and above it. उसके बाद देखिए, 824 किलोमीटर लेंथ ऑफ ऑपरेशनल मेट्रो रेल इन इंडिया, इतनी अप्रूव्ड है 1835 किलोमीटर की. 82 किलोमीटर जो है वो कितना बड़ा रूट है? आरआरटीएस का, दिल्ली से मेरठ. 140 किलोमीटर दिल्ली सोतानाला आरआरटीएस में भी एक्सटेंडेड टू जयपुर, एंड 103 किलोमीटर जो है इन रूट्स पे आने वाला है. तो क्या मोनोपोली खो रही है रेलवेज? आइए देखें इनके एमडी साहब का क्या कहना है. एनसीआरटीसी की अगर हम बात करें, दैट ही हैज बीन रिसीविंग इंक्वायरीज फ्रॉम वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन आरआरटीएस. कई सारे राज्य सरकारों से इंक्वायरीज आई आरआरटीएस पे, एन इंडिकेशन दैट द रीजनल रेल नेटवर्क में एक्सपैंड ऑन अ ग्रैंड स्केल इन द नियर फ्यूचर. तो ये चीज एक्सपैंड करेगी. जैसे दिल्ली एनसीआर है, वैसे बॉम्बे के आसपास करोगे, कलकत्ता के आसपास करोगे, हैदराबाद के आसपास करोगे, सिकंदराबाद और वगैरह कई जगहों पे. द हरियाणा गवर्नमेंट इज प्लानिंग सच अ सिस्टम बिटवीन फरीदाबाद एंड गुरुग्राम. वन मोर आरआरटीएस इज बीइंग प्लान्ड बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर इन उत्तर प्रदेश. यहां पर भी आरआरटीएस जो है प्लान करी जा रही है बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर. तो आरआरटीएस कई तरीके से प्लान करी जा रही है. इसके बारे में भारतीय रेलवे का क्या कहना है ये देखेंगे. The government of Rajasthan has written a letter to the center urging that RRTS corridor को जयपुर तक एक्सटेंड करा जाए. जयपुर तो अच्छी खासी सिटी है, जयपुर तो ट्रेन जाती है, लेकिन फिर भी आप एक्सटेंड करने की बात कर रहे हो. तो क्या ट्रेन को रिप्लेस कर देगी आरआरटीएस? ये देखने वाली बात है. इस पे रेलवे मंत्रालय का स्टैंड देखना है. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने क्रैश कोर्स 2023 के स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर दिया है. We have launched a special crash course for you, जिसका नाम है SIP Plus, Success in Prelims Plus. SIP में इकोनॉमिक्स के और बाकी सारे अन्य सब्जेक्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हम टॉप एडुकेटर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे 200 घंटे की लाइव टीचिंग में, इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस. और उसी के साथ साथ आप ध्यान रखें, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी जाएगी, सेक्शनल टेस्ट हर क्लास के बाद, फुल लेंथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जब आपका बैच खत्म हो जाएगा. इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट का एडेड सेगमेंट है, बहुत बढ़िया सेगमेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. और इसके सिवा आपके पास मेंटरशिप सेशंस हमेशा अवेलेबल है. तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में SIP प्लस बैच के थ्रू आप तक लाई जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में, अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव. तो सांघी लाइव कोड पे आपको पूरा बैच सिर्फ और सिर्फ 6,000 में अवेलेबल होगा. तो 2023 के एस्पिरेंट्स 2023 वाले इस बात को ध्यान रखें कि आपके लिए वन स्टॉप शॉप ये बैच है. इसकी शुरुआत हो रही है 23 जनवरी, 23rd of January evening 7 p.m. So do subscribe to this batch, guys. It is a highly useful and a very, very intensive, highly productive batch. So do subscribe to it. इसको जरूर सब्सक्राइब करें. आइए जानते हैं
व्हाट डू इंडियन रेलवेज हैव टू से अबाउट दिस? भारतीय रेलवे का क्या कहना है? रेलवे अधिकारियों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। रेलवे अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे पास होता, यानी कि आरआरटीएस का प्रोजेक्ट यदि हमारे पास होता, तो हम इसे उनसे कम कॉस्ट में, कम भाव में ये चीज करके देते। सो द ऑफिशियल्स, अनदर मिनिस्ट्री टू हैंडल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स विद इन अ सिटी, ऑफिशियल्स इन रेल भवन डू नॉट अपीयर टू बी अपबीट अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स। दिल्ली से अलवर बना लो, दिल्ली से मेरठ बना लो, वृंदावन बना लो, यहां बना लो, वहां बना लो, दे आर नॉट अपबीट अबाउट दिस। व्हाई? आरआरटीएस जो है, ऑफिशियल्स का कहना है कि हम कम कॉस्ट में करके दिखाते, जितना आरआरटीएस या हाउसिंग अर्बन अफेयर्स या एनसीआरटीसी कर रहा है उससे हम कम कॉस्ट में करके दिखाते। कैसे करके दिखाते? दे हैव स्पेसिफिकली सेड दैट दे वुड हैव कंस्ट्रक्टेड समथिंग बाय द नेम ऑफ वायाडक्ट्स। ये वायाडक्ट्स बनाने की बात कर रहे हैं। वायाडक्ट्स क्या होते हैं? वायाडक्ट्स आर बेसिकली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स, ब्रिजेस होते हैं जो एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के ऊपर बनाओ, जिससे ट्रेन जा सकती थी। उससे बेसिकली ये होता कि आपको अलग से लैंड इनके लिए अक्वायर नहीं करनी पड़ती। देखिए, वायाडक्ट इज अ लॉन्ग ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रिजेस देख रहे हो आप, इनको वायाडक्ट बोलते हैं। वायाडक्ट, 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 टिपिकली अ सीरीज ऑफ आर्चेस कैरिंग अ रोड और रेलवे अक्रॉस अ वैली और अनदर लो ग्राउंड। यहां से होते हुए रेलवे चली गई। इस तरीके से उनका क्लेम था कि हम इसे वायाडक्ट्स के द्वारा बनाते, एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के ऊपर बनाते। तो अभी जो आरआरटीएस की कॉस्ट है वो है 370 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। तो ये टोटल प्रोजेक्ट 30,700 करोड़ का है। एक रूट दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेरठ का। दिल्ली मेट्रो स्पेंडिंग पर किलोमीटर 64,065 किलोमीटर के लिए 24,000 करोड़ 65 किलोमीटर, जो तकरीबन इतनी कॉस्ट आती है। रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है हम यही चीज कम कॉस्ट में करते बिकॉज हमें लैंड एक्विजिशन की लायबिलिटी को नहीं झेलना पड़ता। वी वुड नॉट हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ अ रोड ब्लॉक और चैलेंज जो कि आरआरटीएस फेस कर रहा है, क्योंकि आप नई ट्रैक डालोगे तो आपको नई चीज चाहिए होगी। ऐसा रेलवे का कहना था। लेकिन उसी तरफ मैं आपको एक बात बता दूं, रेलवे को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी और असाइनमेंट दिया गया था कलकत्ता में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाने का। सिर्फ 17 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था, रेलवे से 20 साल में भी खत्म नहीं हुआ। इंडियन रेलवेज आर नॉट वरीड अबाउट द डेवलपमेंट बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर पैसेंजर्स हु ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक है, दिल्ली से मुझे भुवनेश्वर जाना है या कलकत्ता जाना है या बनारस जाना है तो लॉन्गर डिस्टेंस है, तो लॉन्ग रन ट्रेन डिस्टेंस की तरफ ये काम कर रहे हैं। जो ट्रेनें 160 मील प्रति घंटे भागे एंड रीजनल ट्रेन एट 130 किलोमीटर पर आवर फॉर विच ट्रैक अपग्रेड इज करेंटली ऑन। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात देखी जाए कि इनसे ये चीज ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। सो दिस इज व्हाट दे हैड सेड, अर्बन ट्रांसपोर्ट बिकेम अ सेपरेट सब्जेक्ट ओनली इन 1986। ये अलग से बना, कमिंग अंडर द देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। So he says urban rail systems must not be clubbed under the generic category of railways, क्योंकि urban rail system अलग है because both railway systems urban and long distance use steel wheels on steel tracks। सिर्फ इस वजह से इनको आप इकट्ठे ना देखें, अलग अलग देखें। और ये चीज इनका फेलियर बहुत ज्यादा है कि दिल्ली में जब मेट्रो बनने वाली थी तो रेलवे वॉज नॉट विलिंग टू टेक द प्रोजेक्ट अप, क्योंकि कलकत्ता मेट्रो इन्होंने 20 साल में भी खत्म नहीं करी थी, इनसे खत्म हुई नहीं। दे कुड नॉट फिनिश द एंटायर प्रोजेक्ट बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो उस तरीके से डिजाइन नहीं है। वो लॉन्गर डिस्टेंसेस देखते हैं कि आप 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर कवर करवाओ। 17 किलोमीटर के लिए आपको एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेसिफिक दिमाग चाहिए, जो शायद डीएमआरसी और सक्सेसफुली कर पाया। सो 27 इयर्स आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि 50-50 जेवी था मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, उसने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन कर दिया। टर्न की प्रोजेक्ट्स, दिल्ली मेट्रो जो है वो लखनऊ का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, वहां पे मेट्रो बनवा रहा है, बॉम्बे का उसने बनवाया, और कई शहरों में इन्होंने प्रोजेक्ट्स बनवाए और इन प्रोजेक्ट्स को वो लाइमलाइट में लेकर आए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो एक बहुत ही कामयाब एग्जाम्पल है इंट्रा सिटी मेट्रो नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन का। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल। तो इस वजह से दिल्ली इंडियन रेलवेज को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, या कल को आते आते धीरे धीरे 15, 20, 25 साल में इस सिचुएशन में पहुंच जाएं कि अभी तो 1800 किलोमीटर है, होते होते ये चीज 5,000, 10,000 किलोमीटर ना पहुंच जाए कि रेलवेज को खतरा लगने लगे। रेलवे शुड इंट्रोस्पेक्ट। इफ द आइडिया ऑफ रीजनल रेल गेन्स मोमेंटम एंड इफ इट इज एक्सपेडिशियसली बिल्ट अराउंड एवरी बिग सिटी, देन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज विल फाइंड इटसेल्फ इन अ प्रिकेरियस पोजीशन। प्रिकेरियस यानी रिस्की पोजीशन। अगर हर बड़े शहर में ये हो गया, फिर लोग क्यों रेलवे से जाएंगे भाई?
इसका जो ऑब्जेक्टिव है रीजनल रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जो रेलवे का भी कहना है कि भाई किसी को रोज काम करने दिल्ली आना है और रोज मेरठ जाना है, उसके लिए ये चीज ठीक है, लेकिन किसी को आगरा जाना है उसके लिए ठीक नहीं है आरआरटीएस। सवाल यह है कि कल को आगरा तक भी आरआरटीएस बन गई, अब वो मेरठ तक पहुंच गए, वो बोलेंगे 100 किलोमीटर और खींच दो, वो आगरा तक पहुंच गए तो क्या करोगे? उसके बाद जैसे आगरा, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर लखनऊ, इस तरीके से चलते चले जाएंगे। सो एंड द डे में अराइज व्हेन द इंडियन रेलवेज विल नो लॉन्गर बी द लॉर्ड ऑफ द रेल इन इंडिया। ये नहीं होगा, और ये चीज बिल्कुल सत्य है, ये चीज बिल्कुल सच है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये चीज भारतीय रेलवे को कंसिडर करनी पड़ेगी कि क्या हम लोग अपनी मोनोपोली खो देंगे या हमें भी अपने नेटवर्क्स को इस तरीके से एक्सपैंड करना चाहिए। तो पूरे सारे टॉपिक को समराइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट, इन ओनली 59 सेकेंड्स। आपको मैं याद दिला दूं कि हमारा एनसीईआरटी कोर्स ऑलरेडी लाइव है प्लेटफॉर्म पे, जो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में अवेलेबल है। जितने बिगिनर्स हैं आप सबके लिए वन स्टॉप शॉप, टॉप एजुकेटर्स, ऑल एनसीईआरटीज कवर्ड इन अ वेरी स्मॉल बैच, क्यूट लिटिल बैच विद द प्राइस ऑफ विच इज ओनली 1500। तो 1500 रुपए में है। अगर आप मेरा कोड यूज करें, माई कोड इज सांघी लाइव, आप इस बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखें व्हाट डज दिस टॉपिक स्टेट। लेट्स समराइज द एंटायर टॉपिक ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट इज इंडियन रेलवे लूजिंग इट्स मोनोपोली। क्या भारतीय रेलवे अपनी मोनोपोली खो रहा है? आइए देखें। इंडियन रेलवेज नो लॉर्ड ऑफ रेल्स एनी लॉन्गर। हाउ? अर्बन मिनिस्ट्री ने क्या करा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या करा? नेटवर्क एक्सपैंड करना शुरू करा बाय बिल्डिंग अ न्यू सिस्टम कॉल्ड एज RRTS. So rail network and also launching regional rail, the Indian Railway is losing its monopoly on running trains in large parts of India. तो इसकी शुरुआत हुई है दिल्ली NCR से। Several officials in Rail Bhavan do not appear to be upbeat about these developments. वो upbeat नहीं है about these developments. They are not upbeat, they are not bothered, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम longer distances cover कर रहे हैं, RRTS shorter distances cover कर रहा है, जो कि अभी तक बात सच है। RRTS project is gaining momentum, जैसे कि अभी जो स्पेसिफिक ट्रैक पे शुरू हुआ है दिल्ली मेरठ ट्रैक पे, एंड इट इज सक्सेसफुल। मल्टीपल ट्रेन्स हैव बीन टेस्टेड ऑन दिस ट्रैक। मोस्ट स्टेट्स इंक्लाइन टुवर्ड्स RRTs लाइक बॉम्बे, लाइक हैदराबाद, एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय NCR ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, NCRTC, which is a separate entity. The trend will be more noticeable in the coming years as urban rail networks up to 100 to 150 kilometers beyond city limits are being designed and implemented. यदि आप 150 किलोमीटर तक इस ट्रेन से पहुंच गए तो कल को आप 300 किलोमीटर भी पहुंच जाओगे, तो तब भारतीय रेलवेज की जरूरत शायद उतनी ना हो। इट माइट नॉट बी रिक्वायर्ड टू दैट एक्सटेंट। सो गाइज, दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। डू टेल अस, डिड यू लाइक द टॉपिक एंड व्हाट ऑल टॉपिक्स वुड यू लाइक मी टू एनालाइज। ये सारे के सारे PDFs अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे, आयुष सांघीज IAS Academy. So do subscribe to this handle. That would be all for today. Thank you so much. Keep working hard. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।